माई हीरो एकेडेमिया सीजन 3 के धमाकेदार मोमेंट्स को फिर से देखने के लिए तैयार हो जाइए। ट्रेनिंग कैंप में खतरनाक विलेन के हमलों से लेकर मस्कुलर के खिलाफ मिडोरिया की इंटेंस फाइट और ऑल माइट के अल्टीमेट राइवल ऑल फॉर वन के खिलाफ फाइनल शोडाउन तक, इस एक्शन से भरपूर रिकैप में सभी सबसे बड़े मोमेंट्स हैं। इस कंटिन्यूस स्टोरी के साथ अपनी यादों को ताजा करें। 사라바다 One for all. 승희와 김이다. सेमेस्टर खत्म होने के बाद इजुकू अपने अपार्टमेंट में ट्रेनिंग करता रहता है। उसे अभी भी लगता है कि ऑल माइट की पावर्स उसके अंदर बह रही है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान डेंकी कमिनारी और मिनोरू मिनेता अचानक उसके दरवाजे पर आते हैं और ट्रेनिंग कैंप जाने से पहले उसे पूल में ले जाते हैं। यूए हाई स्कूल में शोटा एजावा और व्लाड किंग क्लास 1A और क्लास 1B के अपने अपने स्टूडेंट्स के क्वर्क्स को रिव्यू करते हैं। इजुकू, डेंकी और मिनोरू यह पूछने के लिए आते हैं कि क्या वे पूल को यूज कर सकते हैं, जिसे शोटा कंफर्म करता है। क्लास 1A के स्टूडेंट्स पूल में पीई क्लास लेते हैं, जबकि पिछले सीजन के मेन इवेंट्स को याद करते हैं। रात के दौरान शोटा और व्लाड किंग चर्चा करते हैं कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन बदल दी गई है। तोमुरा शिगाराकी किसी को फोन करके बताता है कि जल्द ही एक नया खेल शुरू होने वाला है। फॉरेस्ट लॉज ट्रिप के दिन क्लास 1A और 1B बसों में चढ़ने की तैयारी करते हैं। 1 घंटे बाद क्लास 1A की बस टॉयलेट ब्रेक के लिए रुकती है। अचानक बिल्ली जैसी कॉस्ट्यूम पहने 2 लड़कियां और एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वे खुद को प्रोफेशनल हीरो टीम द वाइल्ड पुसीकैट्स के रूप में इंट्रोडक्शन देती हैं, जबकि लड़के का नाम कोटा है, जो उनके साथ रहता है और हीरो से नफरत करता है। मैंडले क्लास 1A को बताती है कि उन्हें दोपहर तक पहाड़ के बेस पर अपने ट्रेनिंग कैंप में पहुंचना होगा, नहीं तो उन्हें लंच नहीं दिया जाएगा। अपने एफर्ट्स के बावजूद क्लास 1A की प्रोग्रेस पूरे जंगल में मिट्टी के जानवरों द्वारा रोक दी जाती है, जिसे पिक्सी बॉब अपने क्वर्क के साथ कंट्रोल करती है और स्टूडेंट अपनी डेडलाइन से कई घंटे लेट पहुंचते हैं। हालांकि टीम पुसीकैट्स उनके प्रदर्शन से संतुष्ट है। बाद में उन्हें रात का खाना दिया जाता है। इसके बाद क्लास 1A नहाने के लिए हॉट स्प्रिंग्स में जाती है। मिनेटा लड़कियों के नहाते हुए झांकने की कोशिश करता है, लेकिन कोटा उसे रोक देता है। कोटा गलती से लड़कियों को देखकर बेहोश हो जाता है, लेकिन मिडोरिया उसे बचा लेता है। मिडोरिया बेहोश कोटा को कैबिन में ले आता है और उसके माता पिता की कहानी जानता है, प्रो हीरोज जो अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गए। कोटा के हीरोज और सुपर ह्यूमन सोसाइटी के प्रति नफरत के बावजूद मिडोरिया अपने दोस्तों की कहानी के रूप में अपनी कहानियों को बताकर कोटा को समझाने की कोशिश करता है। ट्रेनिंग कैंप के तीसरे दिन फाइनल्स एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा लेसन्स के लिए पिछली रात जागना पड़ा। शोटा उन्हें जागते रहने और कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है। वह ओचाको और युगा की टीम को भी याद दिलाता है कि उन्हें भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वे मुश्किल से फाइनल्स पास कर पाए हैं। पिक्सी बॉब ने अनाउंसमेंट की कि दोनों क्लासेस ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट में compete करेंगे। बाद में शोटा उन स्टूडेंट्स को एक क्लास में ले जाता है, जबकि बाकी सभी पुसीकैट्स मिनी गेम में जाते हैं। द वैनगार्ड एक्शन स्क्वाड नाम का विलेंस का एक ग्रुप आता है और जब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज में होते हैं तो हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें अचानक पकड़ लेता है। इजुकू को याद आता है कि कोटा अकेला है। कोटा जलते हुए जंगल को अपनी सीक्रेट जगह से देखता है। अपनी सीक्रेट छुपने की जगह पर कोटा को याद आता है कि मैंडले ने उससे कहा था कि एक दिन वह समझ जाएगा कि हीरोज क्यों होते हैं। कोटा इस बात पर विश्वास नहीं करता है। वह खड़ा होता है और देखता है कि पहाड़ जल रहे हैं। विलेंस अपना हमला जारी रखते हैं। टीम्स में और अकेले काम करते हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलग अलग ग्रुप्स को निशाना बनाते हैं। जंगल के अंदर टेत्सु इत्सुका से मिलता है और उसे मोमो के क्वर्क द्वारा बनाया गया एक गैस मास्क देता है। केंडो टेत्सु को उसके साथ पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। विलेंस के साथ उनकी लड़ाइयों के कारण क्लास 1A काफी मजबूत हो गई है। टेत्सु का मानना है कि यह वापस लड़ने और अपने साथियों को ढूंढने का सही मौका है। विलेंस में से एक मस्कुलर
कोटा को उसकी सीक्रेट जगह पर देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिडोरिया उसे रोक देता है। लड़ाई में मिडोरिया अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाता है और 1,000,000% डेलावेयर डिट्रॉइट स्मैश से मस्कुलर को हरा देता है और कोटा को बचा लेता है। मिडोरिया की निस्वार्थता के कारण कोटा आखिरकार अपने मन को समझाता है और उसे माय हीरो कहता है। मस्कुलर को हराने के बाद मिडोरिया कोटा को वापस कैंप में ले जाता है और एइजावा से टकराता है। मिडोरिया कोटा को उसके पास छोड़ देता है और मिडोरिया मैंडले की टेलीपैथी के जरिए सभी को एक मैसेज देता है। टीचर मिडोरिया से उनका भी एक मैसेज देने के लिए कहता है। मैंडले मैसेज देती है कि बकुगो विलेंस के टारगेट्स में से एक है और स्टूडेंट्स को खुद का बचाव करने के लिए अपने क्वर्क को यूज करने की परमिशन है। इस बीच टेत्सु और केंडो को उस जहरीली गैस का सोर्स मिलता है जो जंगल के एक हिस्से को भर रही है, जिसे मस्टर्ड नाम का एक विलेन छोड़ रहा है। दोनों मिलकर मस्टर्ड को हराने का काम करते हैं और जिससे गैस कम हो जाती है। बाकुगो की तलाश करते हुए मिडोरिया शोजी से टकराता है और उसे पता चलता है कि तोकोयामी का क्वर्क डार्क शैडो कंट्रोल से बाहर हो गया है। शोजी तोकोयामी को उसके अपने क्वर्क से बचाने और तोकोयामी या बाकुगो को बचाने के बीच चुनने के लिए मिडोरिया से मदद मांगता है। मिडोरिया दोनों को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है जिसमें डार्क शैडो को बाकुगो और तोदोरोकी के पास ले जाना शामिल है, जो विलेन मूनफिश से लड़ रहे हैं। डार्क शैडो मूनफिश को हरा देता है और फिर कमजोर हो जाता है और बाकुगो और तोदोरोकी द्वारा वापस कंट्रोल में लाया जाता है। स्टूडेंट टीम बनाते हैं और हिमिको टोगा नामक विलन से लड़ते हुए उराराका और त्सुयु को देखते हैं। क्योंकि अब वहां कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इसलिए हिमिको भाग जाती है। मिडोरिया लड़कियों से बाकुगो की रक्षा करने में उनकी मदद लेता है, लेकिन बाकुगो और तोकोयामी को पहले ही विलेन मिस्टर कॉम्प्रेस द्वारा किडनैप कर लिया गया है। एक नोमू क्लास 1B के योसेत्सु का पीछा करता है जो गंभीर रूप से घायल याओयोरोजु को ले जा रहा है, लेकिन नोमू को दबी द्वारा वापस बुलाया जाता है क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका है। याओयोरोजु एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाती है जिसे योसेत्सु नोमू पर लगाता है। मिडोरिया और बाकी लोग मिस्टर कॉम्प्रेस का पीछा करते हैं, लेकिन उसकी स्पीड के कारण पीछे रह जाते हैं। मिडोरिया तोदोरोकी और शोजी को उराराका और असुई के क्वर्क को यूज करके हवा में उड़ाने का प्लान बनाता है। वे सफलतापूर्वक मिस्टर कॉम्प्रेस को जमीन पर गिराने में सफल होते हैं। मिडोरिया, तोदोरोकी और शोजी मिस्टर कॉम्प्रेस को पकड़ लेते हैं और आओयामा की मदद से वे तोकोयामी को बचाने में सफल हो जाते हैं। हालांकि विलेंस बाकुगो के साथ पीछे हट जाते हैं, जिससे ट्रेनिंग के हीरोज दुखी हो जाते हैं। यूए को अगले कुछ दिनों में गंभीर चीजों का सामना करना पड़ता है, जबकि पुलिस लीग ऑफ विलेंस को ढूंढने के लिए सुराग का पीछा करती है। हमले के 2 दिन बाद मिडोरिया हॉस्पिटल में जागता है। क्लास 1A के लगभग सभी स्टूडेंट्स उससे मिलने आते हैं। किरिशिमा और तोदोरोकी बताते हैं कि वे बाकुगो को बचाने जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन टेन्या कहता है कि उन्हें प्रो हीरोज को इस सिचुएशन को संभालने देना चाहिए। वह और आइजीरो बहस करते हैं और बाद में इजुकु से अप्रूवल के लिए उससे मिलते हैं। हॉस्पिटल में मिडोरिया के कमरे में क्लास 1A इस बात पर बहस करती है कि उन्हें रेस्क्यू मिशन को ट्राई करना चाहिए या नहीं। किरिशिमा मिडोरिया को बताता है कि वह और तोदोरोकी उसी रात अपना कदम उठाने का इरादा रखते हैं। यूए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसकी आलोचना की जाती है। इस बीच पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और विलेंस के खिलाफ जवाबी हमले के लिए हीरोज की एक टीम बनाती है। मिडोरिया तोदोरोकी और किरिशिमा के साथ मिलकर बाकुगो को बचाने का फैसला करता है और याओयोरोजु भी। आइडा उन्हें अपना प्लान छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अंततः उनके साथ जाने का फैसला करता है ताकि वह उन पर नजर रख सके और अगर लड़ाई होती है तो मिशन को रद्द कर सके। बाकुगो रेस्क्यू स्क्वाड नामक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप कमीनो वार्ड में आता है और जहां सभी अपना भेष बदल लेते हैं। शिगाराकी बाकुगो को लीग ऑफ विलेंस में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन बाकुगो हीरो बनने का अपना कमिटमेंट रिवील करता है और ट्वाइस और शिगाराकी पर हमला कर देता है। मिडोरिया, याओयोरोजु, तोदोरोकी, किरिशिमा और आइडा बाकुगो को बचाने के लिए अपना मिशन जारी रखते हैं। उनमें से किसी के पास इफेक्टिव स्टेल्थ स्किल्स नहीं है, इसीलिए वे अपनी अगली मूव का सोचते हैं। इजुकु बड़बड़ाना शुरू कर देता है और टेन्या सोचता है कि उसे ग्रुप को मुसीबत से कैसे दूर रखना चाहिए। छिपने की जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें अंदर कई सारे नोमस मिलते हैं। प्रो हीरोज
फिर लीग ऑफ विलेंस के मेंबर्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड वार्प हीरोज पर हमला करता है और एक बार फिर बाकुगो को ले जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि सबसे बड़ा विलेन फिर से आने वाला है, जबकि इजुकू और बाकी लोग अभी भी डरे हुए हैं। लीग ऑफ विलेंस के पीछे का मास्टरमाइंड ऑल फॉर वन हीरोज से अपने लोगों के साथ बाकुगो को भी पकड़ लेता है। ऑल फॉर वन बेस्ट जीनिस की तारीफ करता है कि उसने खुद को बचाया और एक्सप्लोजन से बाकी हीरोज की रक्षा की। बेस्ट जीनिस मास्क्ड मैन को लीग ऑफ विलेंस के रिंग लीडर के रूप में पहचानता है। प्रो हीरो हमला करता है, लेकिन ऑल फॉर वन उसे हवा के एक धमाके से आसानी से हरा देता है। विलेन पहचानता है कि उसकी स्ट्रेंथ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है और उसे उसके क्वर्क को लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑल फॉर वन स्टूडेंट्स को देखने वाला होता है, ऑल माइट अचानक उन्हें बचाने के लिए सामने आता है, लेकिन वह बाकुगो की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है और पूरी ताकत से नहीं लड़ पाता। ऑल माइट अपने अल्टीमेट राइवल से कहता है कि वह उसे हरा देगा और उसे जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर देगा। ऑल माइट उस पर हमला करता है, लेकिन ऑल फॉर वन उसे एक एनहेंस्ड क्वर्क कॉम्बो अटैक से पीछे हटा देता है। मिडोरिया एक प्लान बनाता है जिससे स्टूडेंट्स विलेन से लड़े बिना बाकुगो के साथ भाग सकते हैं, और यह सब किरिशिमा पर निर्भर करता है। ऑल माइट और ऑल फॉर वन के बीच भयंकर लड़ाई होती है, क्योंकि उनकी लड़ाई पूरी दुनिया देखती है। ऑल माइट के रिजॉल्व को तोड़ने के लिए ऑल फॉर वन यह रिवील करता है कि उसने ऑल माइट के मेंटर को मार डाला था, जिसके पोते का उसने ब्रेन वॉश कर दिया, जो असल में तोमुरा शिगाराकी है। यह सुनकर ऑल माइट के दिल में दर्द होता है, लेकिन ऑल माइट अब अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए अपनी मुट्ठी में अपनी पावर डालता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश। इसके कारण वह पूरी तरह से थक जाता है। ऑल माइट टीवी के जरिए से एक मैसेज देता है जिसे लोग फ्यूचर विलेंस के लिए खतरा मानते हैं। हालांकि मिडोरिया को एहसास होता है कि यह उसके लिए कहा गया है कि अब समय आ गया है कि वह दुनिया के सिंबल ऑफ पीस की भूमिका निभाए। जब ऑल माइट ऑफिशियली रिटायर्ड हो जाता है और ऑल फॉर वन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन टार्टरस में कैद हो जाता है, तो पुलिस एक क्लोज्ड कॉन्फ्रेंस रखती है कि यह बात शिगाराकी लीग के लिए और ज्यादा विलेंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। उदास मिडोरिया को ऑल माइट से एक मैसेज मिलता है जिसमें वह उसे डेगोबा बीच पर आने को कहता है, जहां वो दोनों एक हार्टफेल्ट मोमेंट को शेयर करते हैं। कुछ समय बाद एजावा और ऑल माइट स्टूडेंट्स की बेहतर सुरक्षा के लिए एक नए डॉर्म सिस्टम पर बात करने के लिए स्टूडेंट के माता पिता से मिलने जाते हैं, जहां कई लोग इसके लिए तैयार हैं, जिसमें बाकुगो फैमिली भी शामिल है। इजुकू की मां इनको इसके खिलाफ है, क्योंकि उसके बेटे को यूए में जाने के बाद से ऑल माइट की नकल करते हुए बार बार गंभीर शारीरिक चोटें लगी हैं। अपने डिटर्मिनेशन को साबित करने के लिए इजुकू अपनी मां को कोटा से उसका हीरो बनने के लिए उसका एक नोट दिखाता है, और विनम्रता से ऑल माइट अपना सिर जमीन पर झुकाकर इनको से वादा करता है कि वह इजुकू के लिए एक बेहतर टीचर बनेगा, और अंततः इनको मान जाती है। इस बीच ऑल फॉर वन खुश है कि अब तोमुरा अपने टीचर की अनुपस्थिति में और बेहतर होगा। इजुकू की मां बिना इच्छा के उसे डॉर्म में रहने की अनुमति देती है। इजुकू और उसके सभी दोस्त 1A के हाल ही में बनाए गए डॉर्म में चले जाते हैं। प्रिंसिपल खुद इस बारे में सोचता है कि कैसे डॉर्म न केवल स्टूडेंट्स की मदद करेगा, बल्कि यूए के ट्रेटर की पहचान भी सामने लाएगा। एजावा क्लास को बताता है कि अगर सिचुएशन अलग होती तो वह न केवल उन लोगों को निकाल देता जो बाकुगो को बचाने गए थे, बल्कि उन लोगों को भी जो उनके प्लान को जानने के बावजूद भी उन्होंने उन्हें नहीं रोका। डॉर्म सिस्टम को समझाने के बाद उस शाम बाद में सभी स्टूडेंट्स कमरों को देखते हैं और कमरों के राजा का चुनाव करते हैं। साटो अपने बेकिंग टैलेंट के कारण सरप्राइज विनर है। उराराका उन लोगों को बाहर बुलाती है जो बाकुगो को बचाने गए थे। वहां त्सुयू ने अपनी फीलिंग्स को रिवील किया कि वह अपने दोस्तों को नियम तोड़ने से नहीं रोक पाई और उसकी इच्छा थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और उराराका ने कंफर्म किया कि पूरी क्लास को ऐसा ही लगता है। बाकुगो रेस्क्यू स्क्वाड ने त्सुयू से माफी मांगी और मिडोरिया फ्यूचर की ओर देखता है। मिडोरिया एक सपने से जागा जहां वह और ऑल माइट बीच पर बातचीत कर रहे थे। फिर वो अपने क्लासमेट्स के साथ स्कूल के लिए तैयार होता, जो अब सभी नए बने डॉर्म में रहते हैं। होमरूम के दौरान एजावा उन्हें यह बताता है कि प्रोविजनल लाइसेंस पास करने में सक्षम होने के लिए, जिसमें हीरो बनने के लिए पास होने की रेट सिर्फ 50% है, उन्हें कम से कम 2 अल्टीमेट मूव्स हासिल करनी होंगी। उन्हें सेमेंटोस,
मिडनाइट और एक्टोप्लाज्म द्वारा गाइड किया जाता है। जिम के अंदर ऑल माइट आता है और हर स्टूडेंट को कुछ सलाह देता है। मिडोरिया, जो एक अल्टीमेट मूव बनाने में परेशान था, अपनी कॉस्ट्यूम को अपने आर्म्स के लिगामेंट्स को सहारा देने के लिए बदलने के लिए डेवलपमेंट स्टूडियो जाता है। वहां आइडा और उराराका के साथ वे सपोर्ट हीरो हैत्सुमे से फिर से मिले, जो कुछ नए सपोर्ट आइटम्स को बना रही है जिसे उसने उन पर आजमाया। कुछ बातचीत के बाद मिडोरिया अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में एक आइडिया के साथ आता है और अपनी कॉस्ट्यूम को फिर से डिजाइन करता है। जैसे ही बकुगो अपनी अल्टीमेट मूव से एक चट्टान पर हमला करता है, ऑल माइट की ओर एक टुकड़ा गिरता है। लेकिन मिडोरिया अपनी अल्टीमेट मूव फुल काउलिंग शूट स्टाइल की एक टेक्निक के साथ उसे नष्ट कर देता है, जिसमें वह अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, जबकि ऑल माइट सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। क्लास 1A आखिरकार अपनी कॉस्ट्यूम्स को एडजस्ट करते हैं और अल्टीमेट वेपन्स बना देते हैं। उनकी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले क्लास 1B जिम में पहुंचती है और वो कहते हैं कि यह उनकी ट्रेनिंग का समय है। मोनोमा, जिसे क्लास 1A पसंद नहीं है, उन्हें घमंड से उकसाता है और आने वाले एग्जाम्स में उनकी क्लास को हराने का दावा करता है। हालांकि एजावा ने कहा कि दोनों क्लासेस एक दूसरे से लड़ने से बचने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर एग्जाम्स देंगी। प्रोविजनल एग्जामिनेशन के लिए जगह पर पहुंचने के बाद एजावा अपनी फॉर्मर नेबरिंग एजेंसी की एक कॉलीग मिस जोक से मिलता है। वह लगातार उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए चिढ़ाती है, जिसे वह हमेशा जल्दी से मना कर देता है। क्लास बाकी स्कूल्स के कई और स्टूडेंट्स से मिलती है और टेस्ट एक एलिमिनेशन एग्जाम से शुरू होता है। हालांकि यूए स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि यहां एक परंपरा है जहां बाकी स्कूल्स एग्जामिनेशन शुरू होने पर सबसे पहले यूए स्टूडेंट्स को टारगेट करती हैं। केत्सुबुत्सु एकेडमी के स्टूडेंट क्लास 1A पर घात लगाते हैं, लेकिन वे एक साथ काम करके केत्सुबुत्सु की बॉल से बच जाते हैं। शिंडो फिर उन्हें अपने वाइब्रेट क्वर्क का यूज करके जमीन को तोड़कर अलग कर देता है। इस बीच अरीना के दूसरे हिस्से में शिकेत्सु हाई स्कूल के इनासा ने अपने व्हर्लविंड क्वर्क को यूज करके 120 स्टूडेंट्स को एक साथ बाहर कर दिया। शिकेत्सु हाई स्कूल की स्टूडेंट केमी ने अपने ग्लैमर क्वर्क को यूज करके एक बार मिडोरिया को मारा। स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप उन्हें ढूंढता है, लेकिन मिडोरिया उनके सभी हमलों से बचने में कामयाब हो जाता है। वह उराराका को बचाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह केमी है जो उराराका होने का नाटक कर रही है। सीरो और असली उराराका उसकी मदद करते हैं। कहीं और तोदोरोकी पर सेजिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप द्वारा हमला किया जाता है। जैसे जैसे लड़ाई चलती है, तोदोरोकी पानी के हमले के खिलाफ अपने फायर क्वर्क को यूज करता है ताकि एक बड़ा स्टीम क्लाउड बन सके, जिससे उसके ओपोनेंट्स उसे नहीं देख पाते। वह अपने ओपोनेंट्स को एक बड़े गैस टैंक में ले जाता है और उसे जलाता है, जिससे वे नीचे गिर जाते हैं और अपने आइस क्वर्क से उन्हें पकड़ लेता है। वह उनकी टारगेट रिंग्स को एक्टिवेट करता है और एग्जाम पास करता है। एक बिल्डिंग में फंसे होने के कारण शोजी, त्सुयु, जिरो और याओयोरोजु भी सीआई एकेडमी के ओपोनेंट्स को हराने के बाद एग्जाम पास करते हैं। इस बीच मिडोरिया एक प्लान लेकर आता है जिससे वह उराराका और सीरो एग्जाम पास कर सकेंगे। दूसरी तरफ बकुगो, कमिनारी और किरिशिमा का सामना शिकेत्सु हाई के स्टूडेंट सीजी शिशिकुरा से होता है। एग्जाम खत्म होने का इंतजार करते हुए एजावा मिस जोक से कहता है कि उसने देखा है कि मिडोरिया और बकुगो क्लास 1A को महानता हासिल करने के लिए इंस्पायर करते हैं। सेजी अपने मीटबॉल क्वर्क का यूज किरिशिमा और बकुगो दोनों को बेअसर करने के लिए करता है। हालांकि कमिनारी बकुगो के ग्रेनेड्स में से एक को यूज करके सेजी को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वह अपने इलेक्ट्रिसिटी क्वर्क से उसे झटका दे सके। सेजी अपने क्वर्क पर कंट्रोल खो देता है, जिससे किरिशिमा और बकुगो उस पर जवाबी हमला करते हैं। तीनों स्टूडेंट एक साथ एग्जाम पास कर देते हैं। इस बीच मिडोरिया एक डिकॉय के रूप में काम करता है, जिससे उराराका और सीरो अपने सभी ओपोनेंट्स को पकड़ लेते हैं और वे तीनों एग्जाम पास कर लेते हैं। दूसरी ओर आइडा क्लास 1A के बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा है और जब उस पर कई स्टूडेंट्स हमला करते हैं तो वह आओयामा को अकेले छिपा हुआ पाता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आओयामा एक बीकन के रूप में हवा में अपनी नेवल लेजर को शूट करता है। उसका प्लान दुश्मन को अपने करीब लाकर खुद का बलिदान देना है ताकि आइडा अपनी सुपर स्पीड का यूज करके 3 ओपोनेंट्स को निशाना बना सके और एग्जाम पास कर सके। जैसे ही सब कुछ हारा हुआ लगता है, क्लास 1A के बाकी स्टूडेंट्स पास के स्टूडेंट्स को हराने में मदद करने के लिए आते हैं। ओयामा के बीकन की बदौलत क्लास 1A के बाकी सभी स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं।
जिससे सक्सेसफुल एग्जामिनीज का नंबर 100 हो जाता है और इवेंट समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स को डिजास्टर से सिटीजन्स को बचाने का काम सौंपा जाता है। मिडोरिया का मानना है कि यह सिनारियो कमीनो इंसिडेंट के दौरान की घटना से इंस्पायर्ड है। आइडा का कहना है कि जब उनका ग्रुप बाकुगो को बचाने गया था तब कई कैजुअल्टीज हुई थी। उराराका कामी को बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखती है और मिडोरिया के लिए अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए स्ट्रगल करती है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक टेस्ट शुरू हो जाता है। कुछ स्टूडेंट सिटीजन्स को लाने के लिए बाकी हीरोज के लिए एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाते हैं। स्टूडेंट्स ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए अलग हो जाते हैं और सभी को बचाने के लिए टीम्स में काम करते हैं। उराराका हीरो के रूप में अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करने के लिए मिडोरिया के लिए अपनी फीलिंग्स को साइड रखने का फैसला करती है। स्टूडेंट्स का प्रदर्शन अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी गैंग ओरका उन्हें चुनौती देने के लिए आता है कि वे सिटीजन्स को बचाते हुए विलेन से लड़ें। समर ट्रेनिंग कैंप से पहले होने वाली इस एनिमी एक्सक्लूसिव स्टोरी में मिडोरिया, उराराका, आइडा, तोदोरोकी, असुई और बाकुगो को एक विलेन को हराने और 3 हॉस्टेजेस को बचाने का काम दिया जाता है। तोदोरोकी जब ऑल माइट को फोन करके डिस्ट्रैक्ट करता है तो उराराका स्थिति का जायजा लेती है। बाकुगो हमला करता है, लेकिन पाता है कि ऑल माइट चाकू के घाव से मर चुका है। स्टूडेंट क्राइम सीन की जांच शुरू करते हैं। मिडोरिया यह सोचता है कि मिडनाइट ऑल माइट की लवर थी, जिसने पुलिस को बुलाया और उसे रोकने की कोशिश करने के लिए ज्वेलरी स्टोर में गई और ऑल माइट ने उसे उसके एक्शन से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। इजावा आता है और मिडोरिया की सोच की तारीफ करता है, लेकिन स्टूडेंट्स को यह समझने में फेल करते हुए 0 देता है कि ऑल माइट ने भागने के लिए अपनी खुद की मौत का नाटक किया था। इसके बाद ऑल माइट को अपने पुराने साथी की बेटी मेलिसा शील्ड द्वारा आई आइलैंड में आई एक्सपो में आने के लिए इनवाइट किया जाता है और वह मिडोरिया को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है, जिससे माई हीरो एकेडेमिया द मूवी 2 हीरोज के लिए स्टेज सेट होता है। मैंने इस फिल्म का रिकैप पहले ही अपलोड कर दिया है ताकि आप इसे देख सकें। रेस्क्यू एक्सरसाइज जारी है, जिसमें प्रो हीरो गैंग ओरका को विलेन के रूप में काम करने और हमला करने के लिए बुलाया जाता है, जहां स्टूडेंट्स अपने प्रोविजनल लाइसेंसेस हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वह फर्स्ट एड कैंप पर हमला करने की कोशिश करता है और केत्सुबुत्सु स्टूडेंट शिंडो के उसे डिस्ट्रैक्ट करने के अटेम्प्ट को फेल कर देता है। तोदोरोकी अपनी आग के साथ गैंग ओरका को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही आग उसे मारने वाली होती है, शिकेत्सु स्टूडेंट इनासा अपने क्वर्क के साथ आग को डाइवर्ट कर देता है। दोनों स्टूडेंट्स जल्दी से बहस में पड़ जाते हैं। इनासा यह बताता है कि वह तोदोरोकी से उसके पिता एंडेवर के साथ उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से नफरत करता है। वो आग अनजाने में शिंडो की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन मिडोरिया फुल काउलिंग के साथ वहां आता है और दोनों स्टूडेंट्स पर चिल्लाता है। गैंग ओरका दोनों की बहस सुनकर दोनों को जमीन पर गिरा देता है। दोनों स्टूडेंट्स को जल्द ही अपनी बहस का एहसास होता है और वे अपने क्वर्क को मिलाकर गैंग ओरका को फायर स्पाइरल में फंसा देते हैं। फायर स्पाइरल गैंग ओरका को परेशान करने के लिए काफी है, लेकिन वह खुद को पानी में भिगो लेता है और फ्लेम स्पाइरल को नष्ट कर देता है। मिडोरिया अपने शूट स्टाइल से हमला करता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स मलबे से बचे विक्टिम्स को बचाते हैं। प्रोविजनल हीरो लाइसेंस एग्जाम खत्म हो गया है। बाद में सभी स्टूडेंट एक स्क्रीन के पास इकट्ठा होते हैं, यह देखने के लिए कि किसने अपना प्रोविजनल लाइसेंस प्राप्त किया है। मिडोरिया अपना नाम देखकर चौंक जाता है कि उसने एग्जाम पास कर लिया है। स्टाफ रिवील करता है कि सभी को उनके प्रोविजनल लाइसेंसेस मिले हैं। तोदोरोकी और बाकुगो को छोड़कर लगभग सभी क्लास 1A को यह मिला। तोदोरोकी के इनासा के साथ झगड़े और बाकुगो के विक्टिम्स के प्रति खराब बर्ताव के कारण। हालांकि जो फेल हो गए वे अपने प्रोविजनल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 3 महीने का कोर्स करके इसे ले सकते हैं। यह पता चलता है कि केमी के भेष में हिमिको थी। वह मिडोरिया के खून के साथ लीग ऑफ विलेंस में वापस आती है। ऑल माइट जेल में ऑल फॉर वन से पूछताछ करता है, जहां ऑल फॉर वन इस बात पर गर्व करता है कि उसे पीट पीट कर मार डालने और कैद करने के बावजूद उसने क्या हासिल किया है। ऑल माइट अपने दुश्मन से कहता है कि शिगाराकी उसे या मिडोरिया को नहीं मार पाएगा। रात में बाकुगो मिडोरिया को उस जगह पर लाता है जहां उनका नकली मैच हुआ था। वह बताता है कि उसने मिडोरिया की क्वर्क के पीछे के सीक्रेट्स को समझ लिया है, क्योंकि वन फॉर ऑल को देखने पर उसे यह समझ आया कि क्वर्क्स को ट्रांसफर किया जा सकता है और उसने मिडोरिया के ऑल माइट से कनेक्शन का अनुमान लगाया।
मिडोरिया की प्रोग्रेस और ऑल माइट से उसकी तारीफ से निराश होकर बकुगो उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। बाकुगो मिडोरिया को रणनीति बनाने से रोकने के लिए करीब से और तेजी से लड़ता है, लेकिन मिडोरिया वन फॉर ऑल को 8% तक बढ़ाकर बनाए रखने में कामयाब हो जाता है। झगड़े के दौरान बकुगो स्वीकार करता है कि उसे मिडोरिया जैसे पहले कमजोर इंसान के उससे आगे निकलने के विचार से नफरत है और वह ऑल माइट के रिटायरमेंट के लिए खुद को दोषी मानता रहा है। जब मैच नजदीकी था तब बकुगो ने मिडोरिया को जमीन पर गिराकर जीत हासिल कर ली। ऑल माइट पूरी लड़ाई को देखने के बाद आता है और बकुगो को बताता है कि वो ऑल माइट के रिटायरमेंट के लिए खुद को दोषी न माने और उसे वन फॉर ऑल के इतिहास के बारे में बताता है। बकुगो इसे सीक्रेट रखने की कसम खाता है। वह दोनों हीरोज को बताता है कि उन दोनों में वह कमी है जो दूसरों में नहीं है और अगर वो दोनों एक साथ काम करे तो वे हीरोज के रूप में और बेहतर बनेंगे। फिर वह दोनों को उनके डॉर्म्स में वापस ले जाता है, जहां ऐजावा कुछ दिनों के लिए दोनों को क्लासेस से सस्पेंड कर देता है। परिणाम के बावजूद ऑल माइट का मानना है कि दोनों को अल्टीमेट हीरोज बनने के लिए प्रॉपर राइवल्स होने से मदद मिलती है। ट्वाइस ऑल माइट के रिटायरमेंट के बाद समाज में आए बदलावों को देखता है, यह देखते हुए कि कैसे ऑल माइट के न होने और इंडेवर के उसकी जगह पर आने से लोगों में बेचैनी और विलन एक्टिविटी बढ़ गई है। वह यह भी दर्शाता है कि कैसे उसकी क्वर्क के इररिस्पॉन्सिबल यूज ने उसे हमेशा के लिए अनसर्टेन बना दिया कि वह असली है या उसकी कॉपी है, और यह कि लीग ऑफ विलेंस ही एकमात्र ऐसी जगह है जो उसके जैसे डैमेज्ड इंसान को स्वीकार करेगा। फिर वह ओवरहॉल नामक विलेन को विलेंस के एक दूसरे ग्रुप को मारते हुए देखता है। इस बीच यूए अपनी ओपनिंग सेरेमोनी रखती है, जहां प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि बढ़ते विलेंस के खतरों के कारण फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पहले ही हीरो वर्क स्टडीज शुरू करेंगे। मिडोरिया क्लास में लौटता है, जहां ऐजावा द बिग 3 यूए के टॉप 3 स्टूडेंट्स को बुलाता है, जो क्लास 1A को उनके हीरो वर्क स्टडीज में मदद करेंगे। मिडोरिया और उसके क्लासमेट्स रियल प्रो हीरोज बनने के अगले स्टेप की तैयारी के लिए मिरियो टोगाता के साथ बैटल टेस्ट पर जाते हैं। लड़ाई तब शुरू होती है जब क्लास 1A की क्लोज कम्बैट टीम मिरियो को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन जब मिरियो के कपड़े अचानक उसके शरीर से उतर जाते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। इजुकू अपने ओपोनेंट की डिफेंस में ओपनिंग्स का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किक मिरियो के फिजिकल फॉर्म से आर पार हो जाती है। बाकी स्टूडेंट्स घात लगाते हैं और मिरियो तेजी से सबके पीछे आ जाता है। मिरियो आसानी से क्लास 1A के सभी स्टूडेंट्स को हरा देता है, यहां तक कि मिडोरिया को भी, जहां मिरियो उसे हराने के लिए अपनी सुपर मूव ब्लाइंडर टच आईबॉल क्रश को यूज करता है। इसके बाद मिरियो क्लास से पूछता है कि क्या उनके पास वर्क स्टडीज के बारे में कोई बेहतर आइडिया है। क्लास को लगता है कि उसका क्वर्क मजबूत है और इसका नेचर जानने के लिए कहते हैं। मिरियो ने रिवील किया कि उसके क्वर्क को परमिएशन कहा जाता है। यह उसके फिजिकल फॉर्म को किसी भी चीज से गुजरने की अनुमति देता है अगर वह इसे पूरे शरीर में सक्रिय करता है। इससे पहले कि आइजावा अपनी क्लास को द बिग 3 को धन्यवाद देने और जाने को कहता है, इस बीच बबल गर्ल सर नाइटाई को रिपोर्ट करती है कि ओवरहॉल ने लीग ऑफ विलेंस से कांटेक्ट किया है। ट्वाइस ओवरहॉल को लीग के बाकी मेंबर्स के साथ एक इंटरव्यू लोकेशन पर ले जाता है।